आई हैव नो एनिमीज। ये बस कुछ वर्ड्स नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो थे, और जिन्हें लगा कि उन्होंने थोरफिन की इस बात को समझ लिया। उन्होंने थोरफिन के लिए तालियां बजाई। बट काश मैं तुमसे ये सच कह पाता कि तुमने सिर्फ थोरफिन के वर्ड्स को सुना है, समझा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से तुम समझते हो उस समझ के हिसाब से युकिमारू ने इन लाइनों को कभी लिखा ही नहीं था। थोरफिन सिर्फ एक ब्रोकन हीरो नहीं है, उसके अंदर है साथ में एम्प्टीनेस, एक खालीपन जो किसी में भी हो सकता है, या यूं कहूँ कि ये हम सभी के अंदर है। आलस, जो खालीपन की एक छोटी वजह है, और जो थोरफिन के अंदर है वो है उसका पास्ट ट्रॉमा, अपने पिता की डेथ। इसके बाद चाहता तो थोरफिन एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था, बस वो जीना होता जीने की तकलीफों के साथ। लेकिन इस एक चीज से कभी भी थोरफिन नहीं बन पाता। हाँ, तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी होगी, जो कि थोरफिन को भी लगी थी, जब उसके डैड ने कहा था हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। और फिर बिल्कुल तुम्हारी तरह वो भी इन 4 वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं पाया, और मैं भी तुम्हें इसका मीनिंग बिल्कुल भी समझाने का ट्राई नहीं करूंगा। मैं इससे भी एक मुश्किल चीज थोरफिन की लाइफ को समझाने का ट्राई करूंगा। हाँ, एक शॉर्ट में थोरफिन के बारे में सब कुछ बताना मुश्किल होगा, लेकिन हम इंसानों को भी आसान चीजें कब पसंद आई है, तो इसी के साथ हम मान सकते हैं जब उसके डैड के मरने की वजह से थोरफिन के अंदर एक खाली बनाया, तो उसके अंदर जन्मी इच्छाएं, डिजायर, किसी को जल्दी बड़े होने का, इच्छाएं अमीर होने की, या इच्छा हो किसी से बदला लेने की। और इसी इच्छा ने थोरफिन को वो सारा दुख और दर्द दिया जो उससे कभी मिलना नहीं चाहिए था। और हाँ, मैं कहीं से भी इच्छाओं को बुरा नहीं कह रहा, क्योंकि यही वो इच्छाएं होती है जो हमारे सपनों को सपनों से हकीकत में बदलती है, और यही होती है जो हमें पास्ट में भी रखती है। और इसी चीज को अच्छे से समझाती है सेरियनिक फिलॉसफी। एक इंसान तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक वो वर्तमान में नहीं जिए। और सही तरीके से देखा जाए तो ये एक लौती चीज है जो हमारे हाथों में है, और यही वो पल है जो तुम्हारी खुशी की वजह बनेंगे, ना कि वो पल जो बीत चुके हैं, और ना ही वो पल जो आने वाले हैं। और यही चीज थोरफिन को समझ में आती है जब एस्केलेड उसकी आंखों के सामने मरता है। ना ही वो अपने डैड को बचा पाया, और ना ही वो कभी एस्केलेड को मार पाया।